खामनेई की हत्या पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान है और वो क्या बोल रहे हैं, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। खामनेई मुझे मारने वाला था, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है, मुझे 2 बार मारने की कोशिश की गई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया। लेकिन प्रोफेसर सतीश सर, क्या ये बयान काफी होगा? क्योंकि खामनेई मारने वाले थे, कब उन पर हमला हुआ था ये भी हमने देखा है, जिसको वो खामनेई से जोड़ रहे हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल जेनेवा में तीसरे दौर की वार्ता पूरी हुई थी। ईरान की तरफ से उम्मीद थी कि आगे कुछ हो सकता है। क्या जस्टिफाई किया जा सकता है इस बयान को? देखिए, हम लोग क्या, कोई अमेरिकी भी इस बात को नहीं मानेगा। हाँ। पूरी तरह से झूठ और फरेब, जो ट्रंप के स्वभाव से परिचित हैं, वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को मारना ईरान के लिए इतना आसान नहीं था, और ना ही उस तरह की जाल बुनने की कोशिश की गई होगी। अब ये इमोशनल बैकलैश है जो वहाँ की जनता को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में कई ऐसे लोग हैं, तादाद है, जो इस लड़ाई का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हों या अन्य लोग हों। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उभर कर सामने आता है कि ये लड़ाई कितनी प्रोलॉन्ग करेगी। अगर ये लड़ाई युद्ध प्रोलॉन्ग करता है तो विवश होकर चाइना को हमको लगता है कि एक्टिव मोड में आना पड़ेगा। अभी तो वो शांति की पहल कर रहा है, यूएनएससी की तहत से आ रहा है, लेकिन जब गंभीर परिणाम, इसके आर्थिक परिणाम चीन को भुगतने पड़ेंगे, और चीन को मालूम है कि अब क्या बचा है, ताइवान। अगर ये सब चीज हो गया तो अगला खेमा जो है वो ताइवान का होगा, वो आमने सामने की होगी। तो उसके पहले कुछ अपना डिटरेंस, अपनी महाशक्ति का आभास दुनिया को कराना होगा, नहीं तो अमेरिका धीरे धीरे और पश्चिमी दुनिया धीरे धीरे बढ़ते हुए, और अगले इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद से लेकर अभी तक देखिए, हिरोशिमा नागासाकी को वापस आने दीजिए। एक और खबर आ रही है, ईरान के तेहरान में इजराइल का बड़ा अटैक। तेहरान को तो न जाने तेहरान पर और कितने बम बरसने अभी बाकी हैं। ईरान में तेहरान का एक और बड़ा अटैक। अभी इससे कुछ देर पहले सुबह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, स्मशान दिखाई दे रहा है पूरा तेहरान, और यहां देखिए फिर से जो खबर आ रही है कि रात भर बमबारी का यह सिलसिला चला है और सुबह भी थम नहीं रहा है। तेहरान में पुलिस कमांड सेंटर में इस बार धमाका हुआ है। अब्बास आबाद इलाके को आईडीएफ ने इस बार टारगेट किया है। ईरानी पुलिस मुख्यालय पर हमला और हमले के बाद आसपास की तस्वीरें, ये दोनों ही इस समय आपके सामने स्क्रीन पर। बात करते हैं ईरान के प्रॉक्सीज की। हूती हिजबुल्लाह भी अब जंग में कूद गए हैं। इजराइल पर हूती हिजबुल्लाह का हमला हुआ, यह बहुत बड़ी खबर है। टारगेट पर इजराइल के 3 शहर तेल अवीव, यरूशलेम में मिसाइल अटैक, पोर्ट सिटी हाइफा पर भी हमला हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ वो तमाम देश, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के देश और इजराइल, अमेरिका, जो कि ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस वक्त एक बार फिर से ईरान का साथ देते हुए उसके प्रॉक्सीज हूती और हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूद गए। टारगेट पर इजराइल के 3 मुख्य शहर, जिसमें पहला नाम है तेल अवीव का, इसके बाद आता है यरूशलेम और साथ साथ पोर्ट सिटी हाइफा। यहां पर भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है ईरान के नहीं प्रॉक्सीज की तरफ से। ये देखिए आप, जो हमले किए गए हूती हिजबुल्लाह की तरफ से, उन हमलों की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो एक मोर्चे पर अगर बात करें तो ईरान जहां अभी तक लगातार अकेले लड़ रहा था, यह तो एक्सपेक्टेड ही था, इस बात की पूरी उम्मीद थी कि ईरान पर जैसे हमला होगा तो उसके बाद हूती हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमला किया जाएगा, और उनका प्राइम टारगेट कौन होगा? वो होगा इजराइल, और वो हो रहा है। और 2024 के बाद हिजबुल्लाह का हमला, हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी लेबनान से, ये मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई। दक्षिण लेबनान से यह हमला किया गया, लेबनान से हमला हो रहा है इजराइल की तरफ, और उधर से इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी लेबनान में जगहों को चुन चुन कर हिजबुल्लाह के लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर बम बरसा रही हैं। المطار ده نعم تحرك 200 المطار يا رب الله